अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो यार क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप एकदम मज़े में होंगे आप सब। वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। अच्छा यार, पिछले 4 से 5 इंटेक्स में 6 इंटेक्स में यानी 2021, 2022 और 2023 जो जनवरी इंटेक गुजरा है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आए हैं यूके के अंदर। ख़ास तो 2022 में 6 लाख के करीब जो है वो स्टूडेंट्स आए हैं सिर्फ एशियन कंट्री से यूके के अंदर। और अभी 2023 में भी लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्लाई किया हुआ है और ये तादाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही थी। लेकिन अभी क्या किया है यूके की इमिग्रेशन ने, रूल जो है वो स्ट्रिक्ट कर दिए हैं, तो ये तादाद जो है वो होपफुली आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा कम होने वाली है। क्योंकि हमारा एक माइंडसेट होता था कि हम जब यूके में आते तो हम बैचलर पे आते हैं या मास्टर पे आते हैं, तो ये माइंडसेट होता था कि जब हम इधर आएंगे डिग्री तो हमने करनी कोई नहीं थी होती, इनिशियल डिपॉजिट उधर से सबमिट करवाना है, इधर आकर जो है वो अपना वीज़ा चेंज करवा लेना है। टायर 4 से टायर 2 का वीज़ा जो है वो हमने ले लेना है, चाहे वो फिर पैसे दे के स्पॉन्सरशिप लें या चाहे किसी से वैसे ही हासिल करें, या चाहे किसी का रिलेटिव या किसी का दोस्त है वो उसको स्पॉन्सर कर दे इधर आके। हमारा ये काम था। लेकिन अभी क्या सीन है, अभी इन्होंने भाई सब कुछ जो है वो रूल चेंज कर दिए हैं। आप अपनी स्टडी जो है वो कंप्लीट करने के बगैर अपना जो वीज़ा है वो स्विच नहीं करवा सकते, चाहे आप बैचलर पे हैं चाहे मास्टर पे हैं। आपने अपनी स्टडी जो है पहले कंप्लीट करनी है, यूनिवर्सिटी की तरफ से कंफर्मेशन मिलेगी, फिर जो है वो आपका वीज़ा चेंज होगा। तो अभी ये सीन जो है वो तो कट ऑफ होने वाला है। दूसरे नंबर पे डिपेंडेंट वीज़ा वगैरह जो है वो भी क्लोज हो गए हैं। पहले डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा होते थे, एक डिपेंडेंट होता था, एक जो है वो वीज़ा लगवाता था, उसके साथ जो है उसका हस्बैंड और साथ कई बच्चे भी आ जाते थे। तो यूके इमिग्रेशन ने ये चीज़ भी कट ऑफ कर दी है। डिपेंडेंट वीज़ा जो है वो सितंबर इनटेक लास्ट इनटेक होने वाला है। इसके बाद डिपेंडेंट वीज़ा क्लोज हो गए हैं जनवरी इनटेक 2024 से। तो यार कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि अगर आप इनटेक 2023 सितंबर में आ रहे हैं तो आपको अपने ज़हन में रख के आनी है। अदरवाइज़ आपको हज़ार दफ़ा सोचना चाहिए इधर आने से पहले कि कोई इधर आके परेशानी ना बने, कोई मसला आपके लिए ना हो। अच्छा यार, कई तरह के कोर्सेज होते हैं जिसमें हम इधर आते हैं, जिसमें आप जो है वो आते हैं। पहले जो सबसे बड़ा मास्टर्स होता है, इस के हट के अगर जाएँ तो आप बैचलर पे आते हैं। इसके अगर आप पहले जाएँ तो आप फाउंडेशन ईयर पे भी आते हैं। फाउंडेशन ईयर क्या होता है? फाउंडेशन ईयर होता है कि जिस तरह हम आर्ट्स करके आते हैं, इसी तरह के इंग्लिश का 1 साल का कोर्स होता है इधर, उस पे आप इधर आते हैं। वो उनके लिए होता है जो कि उधर से आर्ट्स नहीं करके आते, उनको आगे इधर 1 साल ये करना पड़ता है। इसके बाद जो है वो बैचलर पे एडमिशन लेते हैं 3 साल के लिए। तो यार हम यहाँ कोई भी बंदा जो है वो फाउंडेशन ईयर रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इस पे जब आप आएंगे तो आपकी उतनी ही फ़ीस लगनी है जितनी आपने 1 साल की मास्टर्स की फ़ीस दे के आनी है। यानी वही सेम प्रोसेस होना है, सब कुछ ऐसे ही सीन होना है। तो हम ये रिकमेंड नहीं करते कि आप पहले उस पे आएँ, उस पे इतनी ज़्यादा फ़ीस दें, उसके बाद फिर बैचलर पे जाएं, बैचलर पे आप 3 साल फ़ीस दें, तो फिर ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोशिश करें उधर से आइट्स वगैरह करके डायरेक्ट जो है बैचलर पे या मास्टर पे जो है वो आप एडमिशन लें। तो ये चीज़ तो हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करेंगे। और अगर आप इस पर आ भी रहे हैं तो आपने कोशिश करना है साथ ही अपना बैचलर का जो एडमिशन है वो भी साथ सिक्योर करके आना है, क्योंकि ये ना हो कि जब आप इधर आएँ तो आप फाउंडेशन ईयर करने के बाद आपको दोबारा वापस जाना पड़े और दोबारा जो प्रोसेस है वो शुरू से स्टार्ट करना पड़े और फिर आप दोबारा आएँ। ये ज़रा कॉस्टली हो जाएगा और बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो कोशिश करनी है अगर आप फाउंडेशन ईयर पे आ रहे हैं तो आपने ये चीज़ जो है वो भी साथ सिक्योर करके आनी है कि आपने बैचलर का एडमिशन और उसका कैश भी साथ मंगवाया हुआ है। इसके साथ यार बात करें बैचलर की, तो बैचलर का क्या सीन है कि 3 साल की डिग्री होती है, 3 साल आपने फ़ीस देनी होती है। और जो होती है क्लासेस, एक दिन में 3-3 और 4-4 दिन भी क्लासेस होती हैं एज़ कम्पेयर टू मास्टर। मास्टर की जो क्लासेस होती हैं वो एक दिन होती हैं, बैचलर की जो क्लासेस होती हैं वो 3 दिन होती हैं। तो आपने यार सीन क्या करना है, अगर आप बैचलर पे आ रहे हैं तो सबसे पहले फ़ीस की बात करें। फ़ीस जो है वो आपने कम से कम जो है 60-70% पे करके आनी है। अदरवाइज़ आपका गुजारा जो है वो बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जब आपने इधर आना है तो जॉब का कुछ भी पता नहीं होता। तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि जॉब अगर आपको मिलती नहीं है, पैसे आप कम लेके आते हैं, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपने जो फ़ीस है वो कम से कम 60-70% अपनी पे करके आनी है, क्योंकि क्लासेस भी जो है आपकी 3 से 4 दिन होती है, मैंने बताया है। तो इसमें जॉब का टाइम कितना मिलना, आपने जॉब कितनी करनी है, अपने बाकी अखराजात जो हैं वो किस तरह मैनेज करने हैं, अपने बकिया जो आपकी फ़ीस बचती है वो आपने किस तरह मैनेज करनी है, रेंट ऑफ रूम का आपने किस तरह देना है, ग्रोसरी आपने किस तरह करनी है, बहुत सारे अखराजात होते हैं। तो जब आप फ़ीस उधर से पे कर आएंगे 60-70%
40%, 30% जो है वो आपकी फ़ीस रह जाएगी, तो वो आप पहले साल ईज़िली मैनेज कर लेंगे। नेक्स्ट ईयर जो आने वाले हैं उसमें आपको चीज़ें थोड़ी समझ आ जाती हैं, आपको पता चल जाता है कौन सा काम किस तरह करना है, वो आपके लिए तरह चीज़ें आसान हो जाती हैं आने वाले सालों में। लेकिन पहला साल जो होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है, तो इस वजह से इतनी तो कम से कम आपने फ़ीस दे के आनी है। दूसरे नंबर पे बात करें, अगर आप मास्टर्स पे आ रहे हैं तो मास्टर्स जो है वो एज कंपेयर टू बैचलर बहुत आसान होता है। अगर क्लासेस की बात करें, क्लासेस सिर्फ 1 दिन या 2 दिन जाती हैं, 3 दिन बहुत बुरी किस्मत हो आपकी तो चली जाती हैं, अदरवाइज जो है मैक्सिमम 2 दिन या 1 दिन पे ही रहती है। जिस तरह मेरी अभी क्लास में सिर्फ 1 दिन क्लास है, पहले सेमेस्टर भी 1 दिन थी, दूसरे सेमेस्टर में भी 1 दिन ही रही है। अभी तीसरा सेमेस्टर आएगा तो फिर देखेंगे क्या सीन होने वाला है। तो इसमें भी अगर आप आ रहे हैं तो इसमें भी यार कोशिश करें 50% फीस जो है वो तो कम से कम अपनी पे करके ही आएँ, क्योंकि जॉब का मैंने बताया कि इधर कुछ भी पता नहीं होता। अगर तो आपकी जॉब सिक्योर है, आपको पता है कि आपने जाते ही जॉब पे लग जाना है, तो फिर बेशक जितना थोड़ी सी फीस है आप उतनी दे के आ जाएँ, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन यह है कि अगर आप दे सकते हैं, जितनी ज़्यादा फीस आप उधर से पे करेंगे, इधर आके आपके लिए उतनी ही आसानी होगी, आपको हेडेक बहुत कम रहेगी। इसके साथ यार बात करें, ये चीज़ आपने लाजमी तौर पे अपने जहन में रखनी है कि बाद कंसल्टेंट आपको ये कहते हैं कि सिर्फ इतने आपके पैसे लगेंगे, 2000 रुपये आपने फ़ीस देनी है और बाकी जो वीज़ा प्लस सारा कुछ दे के आपने यूके में पहुंच जाना है, आपका टोटल इतना 12-15 लाख खर्चा आएगा। तो हम बहुत खुश होते हैं कि इतने खर्चे में हम यूके में जा रहे हैं, लेकिन हमको अगली बात पता नहीं होती कि आपने एट द टाइम आप एनरोलमेंट कितने पैसे देने होते हैं। अगर आपको कंसल्टेंट ये भी बताते हैं कि आप बाकी आपने एट द टाइम आप एनरोलमेंट देने हैं, तो हम उनसे ये बात पूछते को नहीं, हम कहते हैं ये उधर जाके कुछ होगा ना। तो वो ये चीज़ होती है कि जब आपने इधर आके अपना BRP कलेक्ट करना है और अपना यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट करवाने जाना है, तो आपने बकाया फीस जो इनिशियल डिपॉजिट है, अगर आपका 5000 इनिशियल डिपॉजिट है, 2000 आपने उधर पाकिस्तान से दिया है, तो 3000 आपने उस टाइम देना है, तो आपकी एनरोलमेंट होनी है, अदरवाइज आपकी एनरोलमेंट नहीं होगी। तो ये बात आपने लाजमी ध्यान में रखनी है कि इनिशियल डिपॉजिट जो है वो पे करना है एट द टाइम एनरोलमेंट तक जितना बनता है, ताकि आपकी एनरोलमेंट हो जाए। उसके बाद जो बकाया एक साथ हैं वो आप बाद में देंगे। तो ये चीज़ आपने लाजमी तौर पर अपने जहन में रखनी है। इसके साथ एक और बात पे हैं, तो आपने पैसे यार इधर आपने कितने साथ लेके आने हैं। मैं सबसे पहले अगर अपनी बात करूं, मैं सिर्फ 1000 पाउंड लेके आया था, तो वो इस वजह से कि मुझे पता था मैंने जाते ही जॉब पे लग जाना है, मेरी अकोमोडेशन अरेंज है, सब कुछ मेरा है, मेरी जाते ही अर्निंग स्टार्ट हो जानी है, तो मुझे कोई मसला नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं 1000 पाउंड लेके आया था। लेकिन अभी सीन क्या है, अगर आपका इधर कोई जाने वाला नहीं है, आपने आके जॉब भी ढूंढनी है, अकोमोडेशन आपने किसी के पास रहना है, तो आपको कम से कम जो है वो 2500 से 3000 पाउंड तक अपने साथ लेके आना चाहिए। क्योंकि अगर आपको 1 मंथ, 1.5 मंथ, 2 मंथ जॉब ना भी मिले, तो आपको कोई मसला ना हो, आपके पास इतने पैसे हो कि आप अपना गुजर बसर जो है वो इजीली कर सकें। ये चीज़ें इधर नॉर्मल है, जॉब ना मिलना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर भी करके आना है आपने अपने साथ। और दूसरे नंबर पर बात करें कि इधर आप अपना सिक्योरिटी बैच भी बनवाना होता है, इसके अलावा कई डॉक्यूमेंटेशन होती हैं, आपने ट्रैवलिंग करनी होती है, आपके अखराजात जो हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से इतने पैसे साथ लेके आए कि ये चीज़ें सारी मैनेज करने के बाद आपके पास इतने पैसे बचें कि आप जो है अपना इजीली गुजर बसर कर सकें अपना 1 मंथ, 1.5 महीने, जब तक आपकी जॉब नहीं लगती। इससे ज़्यादा कुछ चीज़ें मैंने पहले बोली हुई हैं कि जिसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस आता है, ड्राइविंग तो यार लाजमी तौर पे सीख के आएँ। इधर आकर ड्राइविंग में बहुत सारी आपको जॉब मिलने वाली है। लाइसेंस अपना साथ लेके आएँ, इसको इंटरनेशनल लाजमी करवा कर लाएँ। पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो भी अपने साथ लाजमी तौर पर लेके आएँ, ताकि इधर आके जिस काम में वो आपके काम आना है वो आप इजीली उसमें जो है वो प्रोसीड करते हैं कि कोई मसला ना बने। तो यार यही थी आज की वीडियो। मैंने सोचा कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो है वो आपको लाजमी बतानी चाहिए, ताकि अब अपने आप को इन हिसाब से जो है वो प्रिपेयर करके आएँ अगर आप सितंबर इनटेक में आ रहे हैं। तो यार होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।